आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम थाईलैंड के वीजा नियमों में हुए एक बहुत ही अचानक और बड़े यू टर्न पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है और दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था की कड़वी सच्चाई। यह इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और हाई स्टेक्स कोशिश है। अब इस पूरे मामले में दांव पर क्या लगा है, इसे समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 10%। जी हां, थाईलैंड की पूरी जीडीपी का 10% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम यहां लाखों नौकरियों, स्थानीय व्यापार और पूरे देश के विकास की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है, कोई भी बदलाव सीधे इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर असर डालेगा। तो चलिए अचानक हुए नीतिगत बदलाव के इस पहले हिस्से पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कहानी शुरू कहां से हुई। इसे ऐसे समझिए, जुलाई 2024 से पहले वीजा फ्री एंट्री की लिमिट 30 दिन तय की गई थी। फिर टूरिज्म और इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट देने के लिए जुलाई 2024 में इसे बढ़ाकर सीधा 60 दिन कर दिया गया। सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड टू मई 2026, थाईलैंड की कैबिनेट ने एकदम से एक बड़ा फैसला लेते हुए इस अवधि को वापस घटाकर 15 या 30 दिन करने पर अपनी पक्की मोहर लगा दी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। यही एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, अपराध या द क्राइम कैटलिस्ट, जिसने ये सब बदलने पर मजबूर कर दिया। सच कहूं तो इसका सबसे बड़ा कारण विदेशी नागरिकों से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटनाओं में अचानक से आया एक बड़ा उछाल है। अधिकारी काफी परेशान हैं और उन्होंने साफ तौर पे ट्रांसनेशनल क्राइम यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का हवाला दिया है। हम यहाँ छोटी मोटी बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये गिरफ्तारियां बहुत ही गंभीर ड्रग्स मामलों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बिना परमिट के धड़ल्ले से चल रहे होटलों और स्कूलों से जुड़ी हैं। ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। और इस बात को थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासाक फुवंगकितकेव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उनके मुताबिक वीजा फ्री अवधि को कम करने का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर सीधा प्रहार करने की योजना का हिस्सा है। और ध्यान दें, वे किसी खास देश को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका निशाना सीधा उन लोगों पर है जो इस वीजा सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी कश्मकश है, जिसे सरकारी प्रवक्ता रचादा धनधरीक ने बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने माना कि पर्यटकों ने अर्थव्यवस्था को तो जबरदस्त फायदा पहुंचाया, लेकिन इसी मौजूदा योजना ने कुछ लोगों को इस सिस्टम को हैक करने या इसका शोषण करने की खुली छूट भी दे दी। मतलब आर्थिक फायदे तो बहुत थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ रही थी। तो अब सबसे जरूरी सवाल उठता है कि ये नए वीजा नियम आखिर काम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम पुराने और नए सिस्टम की तुलना करें तो बदलाव एकदम साफ है। पहले 90 से अधिक देशों के यात्रियों को बिना कुछ किए सीधे 60 दिनों का ऑटोमेटिक स्टे मिल जाता था, लेकिन अब उस ऑटोमेटिक सुविधा को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। इसकी जगह अब हर देश के हिसाब से अलग-अलग 15 या 30 दिनों की सख्त लिमिट तय कर दी गई है। और अगर किसी को ज्यादा दिन रुकना है तो अब ये कोई बच्चों का खेल नहीं रहा। पहले अराइवल पर आपको सिर्फ 15 या 30 दिन मिलेंगे। फिर अगर आपको इसे बढ़ाना है तो वीजा एक्सपायर होने से पहले आपको खुद इमिग्रेशन ऑफिस जाना होगा। वहां एक अधिकारी के सामने पेश होकर आपको एक ठोस कारण बताना होगा कि आप क्यों रुकना चाहते हैं। अगर कारण सही लगा तभी सिर्फ एक बार के लिए वीजा रिन्यू होगा। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन अब इतिहास बन चुका है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला सबसे ज्यादा रिस्की हो जाता है, द टूरिज्म इकोनॉमी। सीमाओं को सख्त करने का सीधा असर आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय के डेटा के अनुसार 2025 की तुलना में 2026 की पहली तिमाही में ही विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या में 3.4% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मध्य पूर्व से आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले ही लगभग 33% यानी एक तिहाई नीचे गिर चुकी है। ये अर्थव्यवस्था के लिए वाकई में खतरे की घंटी है। और यहीं से शुरू होता है एक नाजुक संतुलन का असली खेल, जहां देश को सुरक्षा और पैसा दोनों को एक साथ मैनेज करना है। इन सब चुनौतियों और गिरते आंकड़ों के बावजूद जरा इस नंबर को देखिए, 33.5 मिलियन। सरकार अभी भी पूरी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस साल थाईलैंड में 33.5 मिलियन विदेशी पर्यटक आएंगे, जो कि पिछले साल के 33 मिलियन के आंकड़े से भी ज्यादा है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो अंत में ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही दिलचस्प
और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर सफलतापूर्वक नकेल कसते हुए अपने 33.5 मिलियन पर्यटकों के भारी भरकम लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? क्या ये सख्त सुरक्षा रवैया देश को सच में सुरक्षित बनाएगा, या फिर ये अंततः उनकी अपनी ही अर्थव्यवस्था की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा? आने वाले समय में इस पर नजर रखना यकीनन बहुत रोमांचक होगा।